हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डी के गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 23 क्वेश्चन में हमें जो अकाउंट बनाने होंगे वो होगा मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो टोटल 3 अकाउंट्स हमें इस क्वेश्चन में बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कह रहा है A company purchased second-hand machinery on 1st May 2009 for rupees 5,85,000 and immediate spent 15,000 on its erection. On 1st October 2010, it purchased another machinery for rupees 4 lakh. On 31 July 2011, if it sold off the first machinery for rupees 2 lakh 50,000 and bought another machinery for rupees 4 lakh 20,000. On 1st November 2012, the second machinery was also sold out for rupees 3 lakh. Depreciation was provided on the machinery at the rate 15% per annum on equal installment method. Show machinery account, depreciation account, provision for depreciation account, assuming that books are closed on 31 March every year. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है 1 मई 2009 को, जिसमें बता रखा है 5,85,000 रुपीज की मशीनरी है जिसपे 15,000 रुपीज और खर्च हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2010 को एक और मशीनरी परचेज की गई 4 लाख रुपीज की। 31 जुलाई 2011 को जो फर्स्ट मशीनरी परचेज की थी ना उसको बेच दिया गया 2,50,000 में, और साथ ही साथ एक नई मशीनरी परचेज की गई 4,20,000 की। 1 नवंबर 2012 में सेकंड मशीनरी को भी बेच दिया गया 3 लाख रुपीस में। डेप्रिसिएशन 15% है, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करना है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाना है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखिए हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन को अकाउंट का हम सबसे एंड में बनाएंगे, सबसे आखिरी में बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्यों बनाया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इसलिए बनाया क्योंकि अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट होगा। अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में आप ईयर और डेट मेंशन कीजिए। 2009 मई 1 को मशीनरी परचेज की गई है। तो टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1 है इसलिए मैंने मशीनरी 1 लिखा है। कितने की मशीनरी है? 5,80,000 प्लस करने होंगे आपको 15,000, तो टोटल 6 लाख रुपीज का अमाउंट, 6 लाख रुपीज को आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। इसके बाद देखिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, तो पहले तो हम मशीनरी अकाउंट में कैलकुलेट कर लेते हैं, बट क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं तो अब आपको जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करना है। और जब मशीनरी को बेचा जाएगा तो वो सारा डेप्रिसिएशन जितने साल का भी इकट्ठा होगा वो एकदम क्या किया जाएगा, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे आप ईयर लिखिएगा 2010, 31 मार्च मेंशन कीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 11 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा ये, क्योंकि फर्स्ट 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 मंथ ही होते हैं। तो जब आप 6 लाख मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 12 करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आपका 82,500 रुपीज आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप 31 मार्च 2010 लिखिएगा डेबिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के, और यहाँ मेंशन कीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन 82,500 रुपीज के अमाउंट को मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट में आपको क्या करना है, 6 लाख रुपीज की मशीनरी है ना, फर्स्ट मई को परचेज की है, इसी अमाउंट को आपको यहाँ मेंशन करना है क्रेडिट साइड 31 मार्च 2010 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। अब आप 6 लाख रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो रहा है वो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट हो रहा है, तो इसलिए अभी जो मशीनरी की कॉस्ट है वही कॉस्ट आपको ब्रोट डाउन कैरी डाउन कर देनी है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी मशीनरी अकाउंट के भी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ना इससे आपको ब्रोट डाउन करना होगा। 1 अप्रैल 2010 लिखिएगा, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 6 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2010 को एक और मशीनरी परचेज की गई, मतलब कि सेकंड मशीनरी परचेज की गई 4 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर लिख के मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 है इसलिए मैंने M2 यूज किया है, और यहाँ पे 4 लाख रुपीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। अब फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट होगा, पर उससे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था यहाँ पे भी वो आपको। अब जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अमाउंट को कैरी डाउन किया है इसे आप ब्रो डाउन कीजिए
1 अप्रैल 2010 लिख के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 82,500 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा क्रेडिट साइड। अब फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 2011 ईयर चेंज होगा 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देखिए, पिछली बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था फर्स्ट मशीनरी पे वो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया था, पर इस बार आपको मंथ के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना फर्स्ट मशीनरी पे, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा साल होता है। तो 6 लाख मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 आप करेंगे तो ये आपका अमाउंट आएगा 90,000। तो फर्स्ट मशीनरी पे आपके पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 90,000 का है। बट सेकंड मशीनरी पे बिल्कुल आपको मंथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेकंड मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपके 6 मंथ होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 आप करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 30,000। इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,20,000। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है तो 2,02,500 आएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2011 टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन में आपको अमाउंट लिखना है 2,02,500। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपको सेम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या करना है, 31 मार्च 2011 लिख के इसी बैलेंस को कैरी डाउन कर देना है। तो यहाँ पे आपको मशीनरी 1 की जो वैल्यू है वो 6 लाख है, मशीनरी 2 4 लाख रुपीज की है। इसको प्लस करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10 लाख आएगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ईयर पे चलेंगे तो उससे पहले क्या होगा कि जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये 1 अप्रैल 2011 को ब्रो डाउन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये 1 अप्रैल 2011 में क्या हो जाएगा, ब्रो डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट का बैलेंस को ब्रो डाउन कर दिया है। अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम बैलेंस को जो कैरी डाउन हुआ था उसे ब्रो डाउन कीजिए, बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 2,02,500 को मेंशन कर दीजिए। अब देखिएगा बात समझने वाली है। अब बता रखा है कि 31 जुलाई 2011, क्योंकि 2011 ईयर पे हम आ गए हैं कि फर्स्ट मशीनरी को क्या किया गया है, फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया गया है कितने में, 2,50,000 पे। और सेम डे पे एक नई मशीनरी भी परचेज की गई है 4,20,000 की। तो सबसे पहले जो मशीन को बेच दिया गया है इसका काम करेंगे। तो हमने कब बेचा है मशीनरी को, 31 जुलाई को बेचा है। तो 31 जुलाई मेंशन कीजिएगा, 2011 ईयर में बेचा है तो यहाँ पे 31 जुलाई मेंशन कर दिया। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट मशीनरी पे। याद रहे 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक जितने मंथ होते हैं उसी पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा, फर्स्ट मशीनरी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक 4 मंथ ही होते हैं। ये आपका कैलकुलेट होगा 30,000। मतलब कि 6 लाख मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12 आप करेंगे तो ये आपका 30,000 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है 31 जुलाई 2011 टू मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी की बात हो रही है ना अभी, तो मशीनरी 1 लिखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के प्रीवियस ईयर में जाना होगा, मतलब कि ईयर 1 ईयर 2 में जो फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था ना वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो देखिए जब फर्स्ट मशीनरी पे पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 82,500 का था। सेम इसी तरीके से सेकंड ईयर में जो फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था वो 90,000 का था। और थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी अकाउंट पे वो 30,000 है। तो टोटल आपको प्लस करना है, ये आपका 2,02,500 होगा। इसी अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। मेंशन कीजिएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,02,500 को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद सेम डेट पे बाय बैंक अकाउंट लिखे कितने में बेचा गया था पहली मशीनरी को, 2,50,000 में बेचा गया था। आप ये पता कीजिए कि मशीनरी बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है मशीनरी बेचने पे। क्यों लॉस हुआ है, क्योंकि 1 अप्रैल 2011 तक मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 6 लाख रुपीज थी, जिसमें से हमने बेचा कितने में, 2,50,000 में। अगर हम डेप्रिसिएशन में प्लस कर दें तभी भी ये 6 लाख से ज्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर आप 2,50,000 प्लस करेंगे 2,02,500 और इसको माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है मशीनरी बेचने पे बिजनेस को, 1,47,500 का लॉस हुआ है। इसके बाद आपको पता है कि सेम डेट पे एक नई मशीनरी परचेज की गई है। तो 31 जुलाई लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। मशीनरी 3 थी इसलिए मशीनरी 3 मेंशन कीजिएगा कितने की है, 4,20,000 की है। अब क्या करना है, आप 31 मार्च 2012 लिखिएगा और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कौन सी मशीनरी पे, क्योंकि मशीनरी 1 का काम तब खत्म हो गया है। तो मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना वो पूरे साल का कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल होता है। ये आपका डेप्रिसिएशन होगा 60,000 का। सेम इसी तरीके से मशीनरी 3 पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो देखिए कितने मंथ होते हैं,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपके 8 मंथ होते हैं, 8 मंथ में कैलकुलेट होगा, वो होगा 42,000। कहने का मतलब ये 4,20,000 मल्टीप्लाई आप करेंगे 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 12 करेंगे तो ये 42,000 होता है। अमाउंट को प्लस करके 1,02,000 आएगा, इसको आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। अब सेम आपको टोटल करना तो 3,34,500 आएगा, जिसमें से 2,02,500 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 31 मार्च 2012 करके मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। माइनस करने पे आपके पास 1,32,000 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इस साइड आपको मेंशन करना है मशीनरी अकाउंट में 31 मार्च 2012 यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो खाली मशीनरी 2 और मशीनरी 3 की वैल्यू आप लिखिएगा। मशीनरी 2 की वैल्यू है 4 लाख और मशीन 3 की कॉस्ट है 4,20,000 और यहाँ पे अमाउंट को प्लस करके आएगा 8,20,000। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। मशीनरी अकाउंट की 14,20,000 डेबिट साइड आएगा, 14,20,000 की क्रेडिट साइड आएगा। अब जो आपने मशीनरी अकाउंट बैलेंस को कैरी डाउन किया है ये 1 अप्रैल 2012 में ब्रो डाउन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये आपको क्या कर देना है, ये भी ब्रो डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 को। अब हमने जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था उसे हमने ब्रो डाउन कर लिया है। सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस ब्रो डाउन हुआ था उसका जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था उसे आप ब्रो डाउन करना है। बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 1,32,000 मेंशन कीजिएगा। अब हुआ क्या कि 1 नवंबर 2012 को भी सेकंड मशीनरी जो थी ना उसे बेच दिया गया 3 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 1 नवंबर लिखिएगा कि अब हम उसी ईयर में आ गए हैं क्योंकि कब बेचा गया, 1 नवंबर 2012 को बेचा गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 2 की बात हो रही है, इस बार मशीनरी 2 को बेचा गया। तो यहाँ पे आप कितने मंथ पे कैलकुलेट होगा ये, अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक कितने मंथ होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये आपके टोटल 7 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 7 मंथ पे आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। 4 लाख मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 12 करेंगे तो 35,000 आएगा। सेम इसी तरीके से अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड सेम डेट लिखनी है जिस डेट पे मशीनरी को बेचा गया है, सेकंड मशीनरी को। टू मशीनरी अकाउंट लिख के आप देखिए अब आपको तीनों ईयर का प्रीवियस 3 ईयर जो थे आपको उस पर डेप्रिसिएशन देखना होगा। तो मशीनरी 2 का जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा था वो 30,000 था। मशीनरी 2 का जो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा था वो 60,000 है और मशीनरी 2 का जो फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लगा है वो 35,000 है। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,25,000। अब इसी अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए मशीनरी अकाउंट में 1 नवंबर 2012 लिख के बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। इसके बाद बाय बैंक अकाउंट लिख के कितने में बेचा गया सेकंड मशीनरी को, सेकंड मशीनरी को बेचा गया 3 लाख में, तो 3 लाख मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ ये समझना जरूरी है। तो सेकंड मशीनरी की अभी जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2012 तक वो 4 लाख रुपीज है। अगर बेचा कितने में, 3 लाख। इसमें आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट और प्लस करना होगा तो आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट ज्यादा हो गया 3 लाख 4 लाख से। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे सेम डेट मेंशन कीजिए 1 नवंबर। इसके बाद मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हमें बेचने पे तो यहाँ मेंशन कीजिएगा आप 25,000। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। कि अब आप 4,25,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब जब हमें ये पता चल गया कि 25,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आपको मशीनरी 3 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेगा 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 4,20,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 आप करेंगे तो ये आपको मशीनरी 3 पर जो डेप्रिसिएशन है वो 63,000 का है। अब आपको सेम यहाँ पे टोटल करना है 2,30,000 आएगा। इसको आपको इसमें से आप 1,25,000 माइनस कीजिएगा 31 मार्च 2013 करके मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आपको माइनस करने पाएगा 1,05,000 तो यहाँ पे 2,30,000 डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगी हमारी। अब आपको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में 31 मार्च 2013 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 3 की जो वैल्यू है वो है 4,20,000 तो 4,20,000 ही मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 8,45,000 डेबिट साइड आएगा और 8,45,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब हमने मशीनरी अकाउंट भी बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2010। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेल्प लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि प्रोविजन
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था 82,500। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फर्स्ट ईयर देखना होगा कि कितना डेप्रिसिएशन वहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। सेम डेट ही मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड और यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेम अमाउंट को मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली आपको चारों साल के लिए ऐसे ही करना है। फिर आपको सेकंड ईयर देखना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, उसमें पता चलेगा आपको जो डेप्रिसिएशन लगा है 1,20,000 का लगा है। फिर सेम डेट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 1,20,000 मेंशन कर दीजिएगा। सिमिलरली आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का करना है। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।